नमस्कार, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से करियर पाथ से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हुआ हूं एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर जिन्होंने अपनी कोशिशों से अपने एम्बिशन को अचीव किया है। जी हाँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं मिस्टर अजय, जिनकी सिलेक्शन जो है एसएससी सीएचएसएल में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में हुई है। तो मिस्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अपने एफर्ट से जो है अपने मिशन को अचीव किया हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं आज आप? सर अच्छा कर रहा हूँ सर, बहुत खुश। और क्या घर में कैसा माहौल है? सर घर में भी सभी खुश हैं जी। अजय, स्टार्ट करूँगा मैं इस क्वेश्चन से कि ये जो आपने अपना एम्बिशन जो है अचीव किया, इस पोस्ट को जो है गेट किया आपने, तो कई बार आप स्कैटर भी हुए होंगे, टूटे भी आप जो है ना। तो किसने असिस्टेंस दिया आपको, कि किसका सहारा रहा? आपके ब्रदर सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या टीचर्स थे, या फिर जो है आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहे आप बीच बीच में? तो प्लीज़ बताएं इस बारे में थोड़ा सा। सर। मोटिवेशन से ज़्यादा सर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो एनवायरनमेंट है आसपास का। क्या बात है? जिसमें आते हैं फैमिली के मेंबर्स, आपके कजन्स हो गए Right. और फ्रेंड्स हो गए, और मेनली हो गए आपके जो पढ़ाने वाले हैं, आपके गुरु जो आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं। हाँ। तो इसने मुझे कभी लो फील नहीं होने दिया। क्या एक बात और ऐड करूँगा मैं, कि कभी कभी तो देखो आप जो है इस बैटल में तो थे, स्टार्ट थे कि, और एक मेन मोटिव, एक मेन जो था आपका जो ये टारगेट था, इसको तो आपने अचीव करना ही था। पर कभी कभी तो होता है कि हम सब भी क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा स्कैटर हो जाते हैं। तो आपसे भी हो गया होगा कभी ना कभी कि बस मुझसे अब नहीं होगा यार, है ना। तो होती हैं ऐसी चीज़ें। तो जनरली उस टाइम क्या किया आपने, कि किस तरीके से जो है अपने आप को मोटिवेट करके आप जो है फिर से उसी पाथ में आगे बढ़ लिए? बिल्कुल सर, जिस टाइम मैं ऐसा फील करता था, मुझे एक ही बात याद थी कि इट इज़ बेटर टू बी अ फेलियर देन टू रिग्रेट गुड लाइफ लॉन्ग। तो यही बात मुझे मन में यही रहती थी, तभी मैं मोटिवेट रहता था। अच्छा, अब जो है आपके, जैसे आपने इस जॉब को अचीव कर लिया है, तो आपके, मुझे पता है कि इतने तो आप जो हैं प्रॉमिसिंग बॉय हैं कि आप जो हैं फ्री तो बैठने वाले नहीं हैं। तो आपका यहीं पे पोज ले लिया है आपने कि अब जॉब ले ली है, कि अब आप बस आराम से जॉब करेंगे और अर्निंग करेंगे, या फिर जो है आगे कुछ और फर्दर प्लानिंग है आपके कि कुछ और करते रहना है आपने आगे? बिल्कुल सर, रुकूंगा तो नहीं मैं। क्या बात है। आगे बढ़ते रहेंगे, साथ में जॉब भी करते रहेंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ने से मैं क्या मतलब लूँ, कि इसी फील्ड में आप अपना और बेस्ट करोगे, या फिर मतलब इस फील्ड से हटके कुछ और करोगे? जहाँ तक कि आइडिया है, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो डिफेंस में ही है मैक्सिमम। गुड। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैकग्राउंड है ये तुम्हें अच्छी लाइफ देगा बाकी डिपार्टमेंट से। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी में ही आगे बढ़ूँ। अगर मुझे इससे अच्छा मिलता है कहीं डिपार्टमेंट, तो मैं उसमें भी कोशिश करूँगा। क्या बात है। सच में ये मिस्टर अजय जो हैं स्टार्टिंग से जो है एक प्रॉमिसिंग पर्सन रहे हैं। जितना हमने इनको पढ़ाया है, इनके साथ जो है टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो बहुत अच्छा टाइम रहा है इनके साथ। और एक बात इनकी विशेष ये है कि ये अपना विज़न जो है साथ में लेके चलते हैं। और अभी आपके सामने इन्होंने रखा कि हाँ, मैं जॉब तो करूँगा, लेकिन जो है आगे भी जो है और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, ये बताना चाह रहे हैं आप, है ना। तो यूथ के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ही, कि यूथ के लिए क्या आपका जो है मैसेज रहेगा, जो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप बताना चाहोगे? क्या मैं उन सभी को, अपने भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में अप डाउन्स आते रहेंगे, स्कैटर करोगे आप फील, पर मेन बात है जो कंसिस्टेंट रहेगा वही अपने गोल को अचीव कर पाएगा। ग्रेट। अजय का टोटल कहने का ये मतलब है कि हमें जो टाइम भी देना पड़ेगा स्टडी के लिए, है ना। कोई जो ये जॉब या स्टडी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक शॉर्ट टर्म में मिलने वाली नहीं है। इसके लिए तो आपको टाइम भी देना पड़ेगा, और जो है डेडिकेट भी रहना पड़ेगा, है ना। और टाइम के पाबंद भी होना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा अजय आपसे स्पेशली मिलकर जो है, और एक हमारे एकेडमी के लिए भी काफ़ी प्राउड का मोमेंट है। मैं आपके जो फर्दर जो फ्यूचर जो है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस तरीके से तरक्की करते रहें, और सचमुच ये हमारे एकेडमी के जेम्स हैं, और आपका भविष्य और ज़्यादा ब्राइट हो। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं इस साक्षात्कार को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूँगा आपके साथ जो है एक और कैंडिडेट को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।